मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज एक विषय को लेकर आपके बीच में आया हूं और आज से हम एक विषय को हम लोग अध्ययन करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे और बारीकी से हम लोग उसको जानेंगे, चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। और आप भी इस चर्चा में, इस अध्ययन में शामिल हो सकते हैं और वो है आपके कमेंट के माध्यम से। आज हम लोग जिस विषय को हम लोग चर्चा में लाए हैं वो है प्रार्थना। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे, प्रार्थना के विषय में हम आज अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं और बहुत ही बारीकी से हम बहुत सारी बातों को हम लोग जानेंगे प्रार्थना के बारे में। मेरे प्रियो, ये वीडियो मैं नए विश्वासियों को देखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और साथ में उन लोगों के लिए भी है जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आप इस वीडियो को अपने प्रिय लोगों के साथ शेयर कीजिए जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं या फिर नए हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज से हम इस अध्ययन को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग एक सवाल से शुरू करना चाहेंगे और वो सवाल है, प्रार्थना क्या है? जी हाँ, ये आम सवाल है और यदि आप जानते हैं तो मैं चाहूँगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, प्रार्थना क्या है? मेरे प्रियो, यदि हम जानने की कोशिश करें कि प्रार्थना क्या है तो हम जान सकते हैं प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ बात करना या वार्तालाप करना है। जी हाँ, प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ बातचीत करना या वार्तालाप करना है। यदि हम अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं, हालांकि वो मन की बातों को भी परमेश्वर जानता है, फिर भी वो उम्मीद करता है कि हम उसको बताएं। यदि हमारे मन की इच्छाओं को हम बताना चाहते हैं, ज़रूरतों को बताना चाहते हैं, हमारी खुशियों को बताना चाहते हैं, हमारे दुखों को बताना चाहते हैं, किसी भी बातों को यदि हम परमेश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम प्रार्थना का एक रास्ता को चुनते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन की हर उस जुड़ी बातों को परमेश्वर के पास लाते हैं। इसीलिए प्रार्थना जब करते हैं तो ये एक बात करने का तरीका है परमेश्वर से। कैसे भी सिचुएशन में आप हो, कैसे भी आप हालात में हो, आपके जीवन जैसा भी हो, आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, आपने सही सुना। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाप में गिरने से पहले परमेश्वर मनुष्य सामान्य रूप में बात करता था। जी हाँ, आप इस बात को जानते होंगे और नहीं तो हमें इस बात को जानना जरूरी है। जब मनुष्य पाप में नहीं गिरे थे तब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य के साथ सामान्य रूप से बात करता था। जैसे हम बातचीत करते हैं अपने प्रिय दोस्तों से, परिवार से, अपने लोगों से, सामान्य रूप से जैसे हम बातचीत करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर लोगों से यानी मनुष्य से बातचीत करता था जब मनुष्य के जीवन में पाप नहीं था। यदि हम देखना चाहेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से 13 पद, तो यहाँ पर इस बात को हम पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। मेरे प्रिय, यहाँ एक बात हम देख पाते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने के बाद आदम और हवा को बनाया तो उन दोनों के साथ जो सामान्य रूप से बातचीत कर रहा था, यहाँ पर 8 पद में देखते हैं कि वो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। कौन? यहोवा परमेश्वर। और आदम और हवा से मिलने आता था, उन दोनों से बातचीत करता था। लेकिन यहाँ का सीन को हम क्या देख पाते हैं? यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा को जब यहाँ पुकारता है तब तक हम देखते हैं कि उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर चुका है और उस फल को जो परमेश्वर ने मना किया था खाकर वो अपराधी हो चुके हैं, पापी हो चुके हैं। और फिर भी परमेश्वर उन दोनों से बातचीत कर रहा है, पुकार रहा है, तू कहाँ है? और वो दोनों सामने आता है और आदम कहता है, प्रभु मैं आपका शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। तब परमेश्वर से बात करता है कि क्या तूने जो मना किया हुआ पेड़ का, जो वृक्ष का जो फल है, उसको खाया है? किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा है? उसने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया, उसी ने मुझे दिया और मैंने खाया। और स्त्री से जब पूछा तो उसने बोला कि सांप ने मुझे बहकाया। तो हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि परमेश्वर सामान्य रूप से क्या करता है? मनुष्य से बात कर रहा था, यानी आदम और हवा से बात कर रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, अब
हम लोग विनती और प्रार्थना और धन्यवाद के साथ करते हैं, यानी कि बात करते हैं। अब जो हमें परमेश्वर के साथ बात करना होता है तो हम प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा और धन्यवाद देने के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि हम इस वचन को देखेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 पद से 7 पद को देखेंगे तो यहाँ पर हम इस प्रकार पाएंगे, लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। 7 पद में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं, 6 पद को हम ध्यान देते हैं तो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, कहता है परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। यानी कि आपकी जीवन की उन सारी बातों को जो आप फेस कर रहे हैं या आप परमेश्वर के सन्मुख लाना चाहते हो, बताना चाहते हो, उन सारी बातों को आप परमेश्वर तक लाने के लिए आपको प्रार्थना का रास्ता चुनना पड़ेगा, विनती का रास्ता चुनना पड़ेगा और निवेदन का रास्ता चुनना पड़ेगा और धन्यवाद का रास्ता चुनना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्रिय, क्यों? क्योंकि आदम और हवा जब उन दोनों ने पाप किया तो उन दोनों को परमेश्वर ने आदम की वाटिका से निकाल दिया और वो दोनों परमेश्वर से दूर हो गए। अब परमेश्वर के पास अगर कोई बात करना चाहे तो परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वो पवित्र होने के कारण से वो अपवित्रता या फिर पाप के बीच में वो नहीं प्रस्तुत करता अपने आप को। इसीलिए जब हम पापी थे और हम परमेश्वर के पास में वापस से बातचीत करना या अपने मन की, अपने जीवन की उन बातों को अगर रखना चाहेंगे तो हमें प्रार्थना का रास्ता अपनाना पड़ेगा, निवेदन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। परमेश्वर को आदर देते हुए हमें उसके सन्मुख में आना पड़ेगा और अपनी बातों को प्रार्थना के द्वारा रखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। मेरे प्रियो, आइए हम बाइबल से जो प्रार्थना का जो उदाहरण है वो सर्वप्रथम जिसने प्रार्थना का उदाहरण रखा उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और उत्पत्ति 4 अध्याय 26 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पाते हैं बाइबल का पहला प्रार्थना के बारे में जिक्र किया गया बात। यहाँ पर लिखा है, और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। जी हाँ, सेत के पुत्र उत्पन्न होने के बाद एनोस जब वो अपने पुत्र का नाम को रखता है, उस समय से परमेश्वर से लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं। जी हाँ, उस समय से ये प्रार्थना आरंभ करते हैं, यहोवा परमेश्वर से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाइबल में उदाहरण जो है, पहला उदाहरण जो प्रार्थना की शुरुआत को हम देखते हैं वो सेत के परिवार से, जो अपने बेटे के जन्म के बाद हम देख पाते हैं लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ करता है। मेरे प्रियो, आज यदि आप मसीह में हैं और मसीह को ग्रहण किए हैं और बढ़ना चाहते हैं मसीह में, तो आज सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रार्थना करना। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जी हाँ, इस बात को हम जानते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे मसीह जो संगठन है उनके साथ जुड़े हुए होंगे, बड़े बड़े प्रेयर टावर में जुड़े होंगे, आपके लिए हर दिन लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों ना आपका कलीसिया जहाँ पर आप संगति करते हैं, आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता होगा, फिर भी आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं और मसीह में स्थिर रहना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना आपको करना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे नए विश्वासी लोग ये कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं कैसे प्रार्थना करूँ। और यदि आप भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं कैसे करूं, तो मैं आपको स्पेशल बोलना चाहता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको प्रार्थना करना नहीं आता, या फिर आपको प्रार्थना के बारे में जानकारी नहीं है जिस कारण आप ऐसे बोल रहे हैं। प्रार्थना का मतलब यही है कि बातचीत करना, परमेश्वर से वार्तालाप करना, यानी कि अपने मन की बात को परमेश्वर तक पहुँचाना, अपनी दुखों भरी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना, अपनी खुशी भरी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना, धन्यवाद देना, यही प्रार्थना है। जैसे आप देखे होंगे, एक छोटे बच्चे को जब भूख लगता है तो वो अपनी माँ से मांगता है, मम्मी मुझे भूख लगा है, खाना दो। ये वो बातचीत कर रहा है अपने मम्मी से। इसी चीज़ को यदि हम परमेश्वर के पास में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना का रूप में हम परमेश्वर के पास इस तरह की बातों को रखते हैं।
मान के चलो आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई बीमारी है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े परमेश्वर के सेवकों को, पास्टरों को आपने अपना निवेदन दे दिया, लेकिन आपको प्रार्थना करना है तो क्या करेंगे? आप अपने जीवन की दुखों को, जो लोगों को आप निवेदन दिए हैं, उससे बढ़कर आप जानते हैं, तो आप स्वयं यदि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे प्रभु को, प्रभु मेरे जीवन में ये बीमारी है, ये समस्या है, मुझे इनसे निकलने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए मदद और सहायता कीजिए। यदि आप इस प्रकार अगर परमेश्वर से बोलेंगे तो ये आपका प्रार्थना है और ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। सो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ प्रार्थना क्या है आप जान गए होंगे, और प्रार्थना क्यों जरूरी है ये भी आप जान गए होंगे। और जो लोग बहाना बनाते हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, तो आपको भी मालूम पड़ गया होगा कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो यदि आप जान गए हैं तो आज से शुरू करें, देर ना करें, कल का इंतज़ार ना करें, आज से ही प्रार्थना करना शुरू करें। और एक प्रार्थना का जीवन, यानी प्रतिदिन का जीवन आपका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हमारा भी प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। यदि हम मसीह में पूरे परिवार हैं तो हमारा पूरा परिवार का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। सो आपने जाना, आपने सुना। सो मेरे प्रियो, आज मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और भी हम गहराई के साथ हम बातों को सीखेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किससे प्रार्थना करें या कैसे प्रार्थना करें, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। सो इंतज़ार करिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए, हाँ एक लाइक दीजिए ताकि मैं मोटिवेशन पा सकूं। और हाँ मेरे प्रियो, कमेंट खुला है, आप कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए, और निर्देश भी आप दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं यदि आप हमें निर्देश देंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।